You are with Sri Kulurkar sir. Today we are going to take our word problems from linear equations in two variables. Let's take first problem from practice set 1.5. 1.5 practice set 1.5. In 1.5 there are some problems, word problems. Two numbers differ by 3. तो नाउ टू नंबर्स अगर बोले हैं तो एक ग्रेटर नंबर x लेना और स्मॉलर नंबर y लेना, और डिफर बोला तो दोनों की सब्ट्रैक्ट करना। ये समझ में आ गया? तो देखो फिर से, अगर टू नंबर बोले तो एक नंबर x लेना ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर y लेना, और डिफर बोले तो उस दोनों को सब्ट्रैक्शन करना, x माइनस वाई इक्वल टू 3। देखो तो लेट ग्रेटर नंबर इज x एंड स्मॉलर नंबर इज y। तो जब डिफरेंस रहता है दो नंबर में तो उसका दोनों का सब्ट्रैक्शन करने का। तो बाय द फर्स्ट कंडीशन डिफरेंस दिया है तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना है डिफरेंस 3। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अभी सेकंड कंडीशन क्या दिया है देखो, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। अब ट्वाइस बोले तो, और स्मॉलर नंबर कौन सा है y, तो ट्वाइस बोले तो 2y, और थ्राइस बोले तो 3 से मल्टीप्लाई करना, ट्वाइस बोले तो 2 से मल्टीप्लाई करना, 5 टाइम बोले तो 5 से मल्टीप्लाई करना, तो सम बोले तो एडिशन करना। तो देखो क्या दिया है इसमें, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। ट्वाइस द स्मॉलर नंबर कितना होगा देखो, बाय द सेकंड कंडीशन देखो क्या लिखना, बाय द सेकंड कंडीशन ट्वाइस द स्मॉलर नंबर कितना हो गया 2y, और दूसरा क्या दिया है, सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर। ग्रेटर नंबर कौन सा है x, तो ग्रेटर नंबर का क्या लिख करना है अपने को, थ्राइस। थ्राइस मतलब 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3x, और सम बोले तो प्लस करना, और ट्वाइस द स्मॉलर नंबर तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितनी है सम 90। इक्वेशन नंबर 2 दे देना इसको। देखो फिर से समझा रहा हूँ, थ्राइस द ग्रेटर नंबर तो 3x हो गया, और ट्वाइस द स्मॉलर नंबर यानी 2y हो गया, और ये दोनों की सम है इसलिए प्लस साइन देना है, और इक्वल टू 19। ये हो गए दो इक्वेशन। तभी बाय द मेथड ऑफ एलिमिनेशन क्या करना है, ये आपको समझाया गया पहले भी कि ये x का या y का कोएफिशिएंट जो होता है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ देखो y का कोएफिशिएंट 2 है तो यहाँ भी 2 होना। तो अपन क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू 2। तो क्या मिलेंगे देखो, ये 2 से ये तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू वाई 2y, और 2 इंटू 3 6। एक बार इक्वेशन नंबर 3 दे दो। तभी इक्वेशन नंबर 2 और 3 ये देखो इधर प्लस 2y है या माइनस 2y है, तो ये दोनों की एडिशन करो यानी कैंसिल हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 प्लस 3, तो देखो 3x प्लस 2y इक्वल टू 19, और यहाँ है 2x माइनस 2y इक्वल टू 6। अभी दोनों की एडिशन कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं करना है आपको, ये प्लस 2y माइनस 2y कैंसिल हो जाएंगे, 3x प्लस 2x 5x इक्वल टू ये हो जाएंगे 25। ये 5 से डिवाइड करो इसको यानी x इक्वल टू 5, और यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स
बोथ साइड्स बाय 5। अभी x की जो वैल्यू है ये कोई भी सिंपल इक्वेशन में पुटअप कर दो, सब्सटीट्यूट करो। ये इक्वेशन नंबर 1 देखो सिंपल है, तो इसमें अपन सब्सटीट्यूट करेंगे x की वैल्यू। तो पुट x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। तो ये देखो इक्वेशन 1 लिखेंगे और वहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो x की वैल्यू कितनी आई 5, तो ये x की जगह रख दो 5 माइनस वाई इक्वल टू 3 एंड देयरफॉर अभी ट्रांसफर किसके करेंगे 5 के, तो माइनस वाई इक्वल टू ये पहले राइट हैंड में जो नंबर है वो लिखने का, ये इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। एंड देयरफॉर माइनस वाई इक्वल टू ये देखो ग्रेटर नंबर का साइन देना है और ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करना है। तो देयरफॉर y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ये कब हो जाएगा, ये दोनों साइड में माइनस माइनस है तो इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। अभी x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई, बाद में फाइंड क्या है वो पढ़ना, फाइंड द नंबर्स। तो फाइंड द नंबर से देखो नंबर कौन से, एक x है और दूसरा y है, तो बाद में आंसर लिखना। द टू नंबर्स आर are 2 and 5, 2 and 5, ये हो गया आंसर। इस तरह से बहुत ही सिंपल रहते हैं, ये आपको इजीली सॉल्व कर सकते हैं आप। अभी सेकंड एग्जांपल, इसमें देखो क्या दिया है, आई एम अ रेक्टेंगल, इसमें दिया है आई एम अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल है, इसकी जो ब्रेड्थ है ये 2i है और इधर x+4 है। ये लेंथ दिया है 2x + y + 8, इधर दिया है 4x - y, और ये अभी फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y, x एंड y की वैल्यू फाइंड करना है, और फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया, बाद में लिखा है फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया। अब ये देखो एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट है, इट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन। तो यहाँ देखो रेक्टेंगल दिया है, रेक्टेंगल जो भी उसको होता है उसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। ये देखो ये अगर रेक्टेंगल है तो ये रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड होते हैं ये इक्वल होते हैं, और उसका ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, ये इस तरह से होता है। तो यहाँ देखो ABCD, ये अगर रेक्टेंगल है तो ये AB = DC रहता और AD = BC रहता। तो यहाँ देखो आई एम अ रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल दिया हुआ है और उसके अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ देखो
opposite sides of rectangle are congruent therefore क्या होगा, देखो ये 2x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू 4x माइनस वाई। अभी इससे एक इक्वेशन मिलेगा, x और y लेफ्ट में ले आओ, ये देखो इधर, और ये जो 8 है इसको राइट में ट्रांसफर करो, तो 2x माइनस 4x प्लस वाई, ये प्लस वाई ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 8 उधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो 2x माइनस 4x यानी माइनस 2x, ग्रेटर नंबर का साइन देना है और ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करना है। y प्लस वाई 2y इक्वल टू माइनस 8। अब इसको देखो 3 टर्म्स है, अगर तीनों टर्म्स डिविजिबल है कोई नंबर से तो आप डिवाइड कर सकते हैं। ये देखो 2 से डिविजिबल है, ये 4 आ गए, देयरफॉर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 4, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो हो गया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 हो गया है। और अभी 2y इक्वल टू एक्स प्लस 4 ऐसे लिखो, या x प्लस 4 इक्वल टू 2y लिखो, एंड x प्लस 4 इक्वल टू 2y। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन जो भी होता है, क्या होगा, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4। ये इसको y को x की तरफ लाओ और ये 4 को इधर राइट में ट्रांसफर करो, तो ये देखो सेकंड इक्वेशन हो गया। अभी इसको देखो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, ये देखो या प्लस एक्स है या माइनस एक्स और या प्लस एक्स है, तो इसके एडिशन करेंगे, फॉर्म इक्वेशन 1 प्लस 2, दोनों की एडिशन करेंगे, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ये देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2, तो इक्वेशन 1 क्या है, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 माइनस 4, और ये x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4। ये देखो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, ये प्लस वाई माइनस 2y माइनस वाई, और इधर ये माइनस 8। ये देखो माइनस 4 है, नेगेटिव 4 नेगेटिव 4, तो नेगेटिव नंबर की एडिशन नेगेटिव ही होती है, तो नेगेटिव दोनों का अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन देना और दोनों के एडिशन करना, और दोनों तरफ माइनस है इसलिए y इक्वल टू 8, ये कैंसिल हो जाएंगे। या रीजन लिखेंगे, डिवाइडिंग मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय -1। x की वैल्यू मिलने के y की वैल्यू मिल गई, तो ये कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो y की वैल्यू। ये देखो सेकंड में करते हैं, तो सब्स्टिट्यूट या पुट y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 है x माइनस 2y इक्वल टू -4, या y की वैल्यू रख दो, देयरफॉर x माइनस 2y का मतलब 2 इंटू y, तो y की वैल्यू 8 है -4,
x minus 16 equal to -4 and therefore x equal to, इसको ट्रांसफर करो, -4 plus 16 and therefore x equal to 12। ये नेगेटिव पॉजिटिव है तो ग्रेटर नंबर का साइन देने का और ग्रेटर में से स्मॉलर नंबर सब्ट्रैक्ट करने का। तो x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। अभी लास्ट में देखना क्या करना है, फाइंड माय पेरीमीटर एंड एरिया। अभी पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है तो वो फाइंड करेंगे। तो देखो इसकी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है तो आपको फार्मूला मालूम ही होगा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जब निकालना है तो अपन लेंथ और ब्रेड्थ उसकी निकालेंगे। तो पहले लेंथ निकालेंगे, बाद में ब्रेड्थ निकालेंगे। तो यहाँ देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ कितनी दी है देखो, ये लेंथ कोई भी ले सकते हैं, 2x + y + 8 या 4x - y। तो अपन ये लेंगे 2x + y + 8। तो इसमें x और y की वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, 2 × 12 प्लस y की वैल्यू 8 + 8, 12 × 2 24 + 8 + 8 16। तो ये हो गए 6 + 4 10 40 सेंटीमीटर। ये हो गई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अभी ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, अभी ब्रेड्थ कौन सी है ये देखो, 2y भी ले सकते हैं या x + 4, ये दो में से कोई भी एक लेना। ये देखो 2y सिंपल ज़्यादा, 2 × y की वैल्यू कितनी है 8 एंड 16 सेंटीमीटर। ये हो गई लेंथ और ब्रेड्थ। अभी क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अभी देखो 2 लेंथ कितनी आई है, लेंथ अपनी 40 सेंटीमीटर, ब्रेड कितनी आई है 16 सेंटीमीटर, 40 + 16। ये देखो 2 × कितने हो गए 56। और पेरीमीटर है तो इसमें सेंटीमीटर यूनिट आएगा, और जहाँ एरिया आता उसमें स्क्वायर सेंटीमीटर लिखना है या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना है। अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अभी लेंथ कितनी आई है 40 और ब्रेड कितनी आई है 16। तो ये 0 है, 16 × 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हो गए एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लास्ट में आप लिख सकते हैं आंसर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना है पेरीमीटर 112 एंड एरिया इज 640 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरह से आप फिनिश करना है इसको। तो प्रॉब्लम नंबर 3, द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तभी देखो फादर और हिज सन, तो दोनों की फादर की एज
ज़्यादा रहेंगी x ले लो, और सन की जो एज है वो कम रहेंगी, उसे y ईयर्स ले लो। तो लेट एज ऑफ फादर, और लास्ट में देख लो क्या पूछा है उसने, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। तो लास्ट में जो फाइंड होता है उसके तरफ थोड़ा ध्यान देना, फाइंड द प्रेजेंट एजेस। तो अपन प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज x ईयर्स, लेट प्रेजेंट एज ऑफ फादर x years and present age of son y years। अभी देखो जो भी बड़ा नंबर होता है उसे x लेना और छोटा नंबर होता है उसको y लेना। तो फादर का एज ज़्यादा रहेगा x ईयर्स लिया, और सन का एज कम रहेगा इसलिए उसको y लिया। तो अभी देखो क्या बोला उसने, सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। ये देखो फादर की एज x है और ट्वाइस द एज ऑफ सन, यानी सन का एज कितना होगा 2y, और इसकी जो सम है यानी एडिशन करना है वो 70 है। तो इसके लिखेंगे बाय द फर्स्ट कंडीशन। क्या होगा, एज ऑफ फादर एन एक्स, एडिशन है इसलिए प्लस, एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन, ट्वाइस है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करो, थ्राइस बोला तो 3 से मल्टीप्लाई करो, तो ट्वाइस बोला है इसलिए 2y, और ये जो है 70 है, दोनों की एज की एडिशन। तो x प्लस 2y इक्वल टू 70। तो अभी सेकंड कंडीशन देखो, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, द सम इज 95। अभी देखो सेकंड कंडीशन क्या बोलते हैं, बाय द सेकंड कंडीशन। क्या है सेकंड कंडीशन, इफ यू डबल द एज ऑफ फादर, यानी डबल किए तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। प्रेजेंट एज अगर x है और उसके डबल किया तो कितना हो जाएगा 2x, ये 2x हो जाएगा, प्लस इफ यू डबल द एज ऑफ फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन। अब सन की एज कितनी है y प्लस y, तो इसकी जो सम होती है वो कितनी होती है 95। ये देखो फादर की जो एज है उसकी डबल की, तो डबल यानी 2x हो जाएगा, और सन की एज ऐड की यानी प्लस हो जाएगा, तो कितना होता है 95। अभी देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन देखो, तो या 2y है या सिर्फ y है, तो इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो 2 से अगर मल्टीप्लाई किया यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर रहे, 2 इंटू 2 4x, 2 इंटू y 2y, और ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। तो अभी देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 देखो 2y है, तो दोनों में जो साइन है साइन सेम है, अगर साइन सेम रहे तो सब्ट्रैक्ट करना है। तो अपन फ्रॉम इक्वेशन 3 - 1 करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 - 1। अभी देखो यहाँ 4x प्लस 2y इक्वल टू 190, उसके नीचे लिखेंगे 1x प्लस 2y इक्वल टू 70।
अभी सब्ट्रैक्ट करना है, तो जब भी सब्ट्रैक्ट करना रहा तो नीचे जो इक्वेशन होते हैं उसके साइन चेंज करना है, प्लस रहा तो माइनस करना है और माइनस रहा तो प्लस करना है। तो ये देखो ये माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा, ए भी माइनस हो जाएगा। तो कितने बचे देखो 0, 9 - 7 2 और ये 1, ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस 4x - x यानी 1 हो गया, तो 4 - 1 यानी 3x हो गया। अभी इसको डिवाइड करो, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, यानी x = 40। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, तो x की वैल्यू 40 मिल गई। अभी देखो जो भी इक्वेशन सिंपल है उसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो पुट x = 40, पुट x = 40 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 है x + 2y = 70। तो देखो x के जगह 40 रख दो, 40 + 2y = 70। इसको ट्रांसफर करेंगे अभी, तो 2y = 70, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, देयरफॉर 2y = कितना आएगा 30, डिवाइड करो 50 यानी y = 15, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2। तो ये देखो x और y की वैल्यू फाइंड कर ली। तो लास्ट में ये देखना कि उसने फाइंड क्या करने को बोला है। तो देखो फाइंड क्या है, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, यानी ए लिखना है। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ फादर कितना है, x यानी 40 ईयर्स, 40 ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ द सन y = 15 ईयर्स। तो इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आई वुड लाइक टू टेल यू, प्लीज like the video and subscribe the channel for the motivation of the channel. Thank you.